Hello student, now in this lecture once again we are going to discuss on the journal entry. journal entries पे हम लोग डिस्कस करेंगे. इवन लास्ट लेक्चर भी स्टूडेंट्स हमारा जर्नल एंट्री का हुआ. लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको ट्रेडिशनल्स और मॉडर्न अप्रोच बताया जिसको फॉलो करके हम लोग कोई भी XYZ जर्नल एंट्री करते हैं. एंड लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने एक जर्नल एंट्री भी डिस्कस किया उसी अप्रोच को, रूल्स को लेकर. सेम मैं उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहा हूँ और यहाँ पर भी स्टूडेंट मैंने ये स्पेस इसलिए रखा है कि यहाँ पर एक एक एंट्री लिखूँ और आपको रूल वाइज समझाने की क्या करूँ, कोशिश करूँ, जिससे थोड़ा सा आपको इजी होगा. 2-3 क्वेश्चंस से आप फैमिलियर होने के बाद आप देखोगे स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा ईजी लगने लगेगा. तो क्वेश्चंस थर्ड हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट जर्नल एंट्री में. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अशोक जर्नल. स्टूडेंट हम लोग किसके बुक्स में कर रहे हैं? तो अशोक के बुक्स में कर रहे हैं. तो जर्नल इन द बुक्स ऑफ अशोक. स्टूडेंट हम लोग अशोक के बुक्स में कर रहे हैं तो अभी से आप ध्यान रख लो कि वी ऑल आर अशोक. और काफ़ी सिंपल मैंने लॉजिक बताया ना स्टूडेंट कि कोई भी XYZ बिजनेसमैन अपने बुक्स को रिकॉर्ड करता है, दूसरे के बुक्स को हम लोग थोड़ी रिकॉर्ड करने वाले हैं. तो यहाँ पर लिखा है कि जर्नल इन द बुक्स ऑफ अशोक. इसका ये सिंपल मतलब है कि आप अपने आप को समझो कि यू आर मिस्टर अशोक एंड एज अ अकाउंटेंट अपने आप को समझ के जो भी ट्रांजेक्शन्स आएगा उस ट्रांजेक्शन्स को रीड करो और ये समझो कि जो कुछ उस ट्रांजेक्शन्स में दिया है वो आपके साथ हो रहा है. कहीं परचेज लिखा है, इसका मतलब कि आप परचेज कर रहे हो, आप अशोक हो, आप बिजनेस के लिए परचेज कर रहे हो. कहीं सेल्स लिखा है, इट मीन्स यू सेल. कहीं कमीशन लिखा है, इट मीन्स यू रिसीव्ड द कमीशन. लिखा है रेंट पेड, इट मीन्स यू पेड द रेंट. यू का मतलब क्या यहाँ पर? मिस्टर अशोक. तो उसी को मैं बोलता हूं कि यहाँ पर जब कभी भी आप एंट्री करते हो तो वो पर्सन खुद को समझने का. अब जैसे इसके अंदर देखूं तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स डेट में उन्होंने 2019 दिया है और फर्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड ₹5000. देखो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स है. लिखा है रिसीव्ड ₹5000 फ्रॉम राम on behalf of भरत. तो यहां पर स्टूडेंट थोड़ा सा रीडिंग पे ध्यान देना. लिखा है रिसीव्ड ₹5000 मतलब हम लोगों ने किसी से 5000 रिसीव्ड किया. अब किसी ने 5000 दिया स्टूडेंट तो डेफिनेटली कैश ही दिया रहेगा. तो माय डियर इसमें का एक की पॉइंट ये है, ये आपका कैश है, ये आपका एक की पॉइंट है. कैश कौन सा अकाउंट बच्चा लोग? रियल. और कैश रिसीव्ड लिखा है ना डियर, रिसीव्ड लिखा है ना, रिसीव्ड. कैश हमारे पास आएगा, आएगा तो क्या हो गया? ए डेबिट. दूसरा अब यहां पे नाम लिखा है लेकिन दो नाम लिखा है, एक राम लिखा और एक भरत लिखा है. तो लिखा ये है कि हमने पेमेंट तो रिसीव्ड किया राम से लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ भरत, भरत के बिहाफ में. मतलब ये कि रियल में हमको पेमेंट लेना था भरत से, लेकिन अब कोई XYZ रीजन समझो, भरत के पास नहीं था या भरत को राम से लेना था, राम से भरत लेता फिर हमको देता, उसके बदले उसने राम को ही इंस्ट्रक्ट कर दिया कि अरे राम जो पैसा आप मुझे देने वाले थे वो आप अशोक को दे दो. कोई भी XYZ सर्कमस्टेंसेस हो सकता है. अब समझाने के लिए मैं इस तरीके से समझा सकता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप अपने लिए समझो कि आपको मिस्टर ए को 5000 रुपीज़ क्या करना है? देना है. मिस्टर ए को 5000 रुपीज़ क्या करना है? आपको देना है. और मिस्टर बी से 5000 रुपीज़ आपको लेना है. तो यहां पर मिस्टर ए आपसे पैसा, मिस्टर ए को क्या करना है? हम लोगों को देना है. यहां पर पेड लिख देता हूं, हमको इसको पेड करना है और इससे रिसीव्ड करना है. अब हुआ ऐसा कि मिस्टर ए हमसे पैसा मांगने आया लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे को ये याद आया कि अरे मुझे बी से पैसे लेने हैं. मैंने बी को एक फ़ोन कॉल करके बोल दिया, अरे बी
देख मिस्टर ए आपके पास जाएगा, उसको पैसे दे देना। मिस्टर बी ने बोला हाँ हाँ यस यस कोई इशू नहीं, आपका पैसा मुझे देना था, नो इशू नो इशू। अब मिस्टर ए को पैसे तो मिले लेकिन मेरे हाथ से नहीं मिले, बी के हाथ से मिले। अरे लेकिन मेरा बच्चा बी के हाथ से मिले क्यों? मेरे बोलने से मिले ना। मुझे बी से पैसा लेना था, वो पैसा मैं खुद नहीं लेकर बी को क्या बोला कि बी तुम पैसे किसको दे देना, ए को। ए पैसे लेगा बी से और चला जाएगा। ए अपने बुक्स में किसका नाम लिखेगा? बी का लिखेगा क्या? बी से कोई लेन देन था क्या उसको? नहीं। रियल में पेमेंट उसके हाथ में। अगर हम लोग वहां का सर्कमस्टेंसेस देखें तो पेमेंट आया किसके पास से? ए को बी के पास से। लेकिन वो नाम किसका लिखेगा? हमारा। हम कौन है? अशोक। क्योंकि ए को पैसे किसके बोलने से मिले? हमारे बोलने से मिले। यही कुछ सर्कमस्टेंसेस यहां पर है। रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। राम से हम लोगों को पैसे मिले, लेकिन डियर किसके बोलने से? किसके बिहाफ? भरत के बिहाफ से। तो सेकंड की पॉइंट भरत है। तो ये भरत क्या है स्टूडेंट? नाम है। नाम किस में आ जाएगा? पर्सनल। भरत क्या कर रहा है? एक तरह से स्टूडेंट हम लोगों को दे रहा है, हम लोगों को भरत दे रहा है, तो भरत क्या बन जाएगा? गिवर। और गिवर कहां पर आएगा स्टूडेंट? क्रेडिट साइड। बस हो गया एंट्री। अगर मुझे कोई इसका एंट्री करने को बोलेगा तो ए डेट, ए मैंने लिखा कैश, कैश मिला ना, कैश अकाउंट डेबिट टू भरत। कितना बच्चा? 5,000 रुपीज। और ए आपका 5,000 रुपीज। मैं बार बार रिपीट किया कि मैं अभी नरेशन नहीं बता रहा हूं, नरेशन के अंदर कोई साइंस नहीं है। आपको सिर्फ लिखना क्या है, या मैं ओरली बोल दे रहा हूं, आप चाहिए तो लिखो। आपको नरेशन में जस्ट लिखना है बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। ऊपर जो ट्रांजेक्शन्स हुआ उसी को भी आप लिख सकते हो, या उसको थोड़ा और इजी करके लिख सकते हो, दैट्स इट। और उसके अंदर कोई इशू नहीं है। यहां पर ए 1 मई का डेट है आपका, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फोर्थ का, परचेज गुड्स फॉर कैश। फोर्थ को दिया है परचेज गुड्स फॉर कैश। कितना मेरा बच्चा? 55,000। रूल के हिसाब से स्टूडेंट आपको थोड़ा दिन ऑड लगेगा कि अरे बार बार ये रूल्स से कैसे कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप फैमिलियर हो जाओगे तो इजी हो जाएगा। बाहर के चक्कर में गलती से मत पड़ना। बाहर करके आपको अकाउंट्स कभी आने वाला नहीं है, और फर्दर स्टडी तो फिर भूल ही जाओ। लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹55,000। कौन परचेज कर रहा है? हम परचेज कर रहे हैं। हम मतलब कौन? अशोक। अशोक। अब देखो इसमें की पॉइंट्स देखते हैं। तो माय डियर एक इसके अंदर परचेज है, और यहां पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा, मतलब ट्रांजेक्शन किस पे हो रहा है? कैश। लिखा भी है ना परचेज गुड्स फॉर कैश 55,000, मतलब 55,000 रुपीज देके हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया स्टूडेंट सिर्फ परचेज लिखा है, इसका मतलब परचेज ऑफ मटेरियल। मेरा बच्चा लोग कोई भी XYZ अगर आप बिजनेस करोगे तो मटेरियल आपको परचेज करना ही पड़ेगा। मटेरियल परचेज कर रहे हो इसका मतलब क्या? बिजनेस के लिए खर्चा कर रहे हो, एक्सपेंस है। अब अपने ट्रेडिशनल से अप्रोच में पढ़ा है एक्सपेंस एंड लॉसेस नॉमिनल, और नॉमिनल में कहा मेरा बच्चा लोग? डेबिट साइड। हमने परचेज किया, हमारे पास से क्या जाएगा डियर? कैश। कैश कौन सा अकाउंट में? कैश थिंग्स है ना, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स ना बच्चा लोग, रियल अकाउंट्स में आता है ना मेरा बाबू, रियल अकाउंट्स में आता है डियर, रियल अकाउंट में। रियल का रूल क्या है? कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। तो आप खुद ही सोचो ना कि आप परचेज करोगे दुकान में जाकर या कहीं पर भी जाकर, तो कैश आएगा कि कैश जाएगा? मेरा बच्चा कैश हमारे पास से जाएगा। कैश के लिए सर ने क्या बता दिया? रियल। ये जाएगा गोज आउट, और गोज आउट क्या है? क्रेडिट। बस अब दोनों चीज़ें आपके पास आ गई। डेट के अंदर इसने डेट बताया 4 में, और एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट। एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, and this amount is 55,000. We are purchasing worth ₹55,000. हम लोगों ने 55,000 का परचेज किया। नरेशन लिखना चाहो तो जो ट्रांजेक्शन से उसी को बिंग लिखकर लिख सकते हो, बिंग परचेज गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट
पेड फॉर सैलरी, हम लोग सैलरी पेड कर रहे हैं, डेट 8 मई का है। पेड फॉर सैलरी, वी आर पेइंग द सैलरी एंड माई डियर दिस अमाउंट इज 8000। हम लोग 8000 रुपीज सैलरी पेड कर रहे हैं। बार बार हम लोग का मतलब बता रहा हूं, हम लोग का मतलब मिस्टर अशोक, हम मिस्टर अशोक हैं, वी आर द अकाउंटेंट, एज अशोक हम लोग यहाँ पर अकाउंटेंट हैं। तो यहाँ पर बार बार हम लोग का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है पेड सैलरी, हम लोग सैलरी क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। अब हम लोग सैलरी पेड कर रहे हैं, देखो स्टूडेंट पेड लिखा है, हम पेड कर रहे हैं, मतलब पेड करेंगे तो क्या पेड करेंगे, कैश ही पेड करेंगे ना। आपके पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, दुनिया का कोई भी XYZ पर्सन है जो कहीं पर अपना सर्विस देता है, काम करता है, और तो उसको काम के रिटर्न में मिलता क्या है, किस फॉर्म में उसको उसका रिटर्न मिलता है, तो मनी के फॉर्म में रिटर्न मिलता है, पैसे के फॉर्म में रिटर्न मिलता है, कैश के फॉर्म में रिटर्न मिलता है। तो एक मेरा बच्चा इसके अंदर की पॉइंट कैश है। एंड सेकेंड वन इज द स्टूडेंट सैलरी, हम लोग किसी का सर्विस हायर कर रहे हैं, किसी का सर्विस ले रहे हैं, क्योंकि आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है तो नंबर्स ऑफ लोग वहां पे चाहिए काम करने के लिए। तो हम लोग लोगों को हायर किए हैं, लोग अपना टाइम दे रहे हैं, दे आर वर्किंग फॉर अस, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वी आर पेइंग देम सैलरी। तो सैलरी डियर बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस नॉमिनल, और नॉमिनल में कहां पर आएगा, एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि किसी को भी अपने सर्विस के रिटर्न में कैश मिलता है एज अ सैलरी, तो मिस्टर अशोक सैलरी पेड कर रहे हैं, मिस्टर अशोक मतलब हम सैलरी पेड कर रहे हैं। मेरा बच्चा, अगर मैं किसी को सैलरी पेड करूंगा, कैश दूंगा, तो कैश तो वो क्या होगा, जाएगा, गोज आउट, और मेरा बच्चा गोज आउट क्या होगा, क्रेडिट, मेरे रसगुल्ले क्रेडिट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर डेबिट और क्रेडिट सर ने क्लियर कर दिया। तो सर ने बताया सैलरी अकाउंट डेबिट, और सर ने बताया टू कैश अकाउंट, एंड दिस अमाउंट इज स्टूडेंट 8000, दिस अमाउंट इज स्टूडेंट 8000। स्टूडेंट हम लोग यहां पर डेबिट लिखते हैं, टू मतलब क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट यहां नहीं लिखते हैं। इसका रीजन, ये टू लिखते समय हम स्पेस क्यों छोड़ के टू लिखते हैं, इसका रीजन, ये सारे रीजंस मैंने छोटी छोटी वीडियोस में आप तक पहुंचाने का कोशिश किया है, शेयर किया है। तो प्लीज़ देखना, यू आर द कॉमर्स स्टूडेंट, तो छोटी सी छोटी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। और उसमें भी नॉलेज होने का रीज़न ये है कि आप एक जनरल स्टूडेंट नहीं हो, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, आप बेस्ट स्टूडेंट हो। तो अगर आपको भी नहीं मालूम होगा तो आप सोचो ना, कॉलेज का नॉर्मल स्टूडेंट किसके पास पूछने जाएगा, वो किसकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखेगा। तो जब आप पढ़ रहे हो ना स्टूडेंट, तो ईच एंड एवरी थिंग्स आपका क्लियर होना चाहिए। आई होप अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं स्टूडेंट। परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश, परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश ऑन क्रेडिट, डेट है 12, डेट है 12, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश, फ्रॉम गणेश 30,000 ऑन क्रेडिट। यहां पर हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, हम मतलब अशोक 30,000 रुपीज का, और यहां पर उसने चिल्ला चिल्ला के स्टूडेंट बोला है ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। ये क्रेडिट वर्ड्स नहीं भी बोलता, गणेश बोला ना, तभी भी आप समझ जाओ कि ट्रांजेक्शन्स ऑन क्रेडिट। उसका रीजन मैंने बताया। बुक्स में अगर हमने किसी का नाम लिखा, इट मींस ट्रांजेक्शन ऑन क्रेडिट। सर ये कैसे बोल रहे हो आप, ये कैसे आपने डिसाइड कर लिया? अरे मेरा बच्चा, अगर मुझे कोई पेमेंट दे और मेरे पास से गुड्स ले, तो बुक्स में उस आदमी का नाम लिखने की जरूरत क्या है? उसने हमारी जरूरत पूरा कर दिया, पैसा दिया, उसकी जरूरत हमने पूरा कर दिया, गुड्स लिया, ट्रांजेक्शन इज ओवर। लेकिन अगर कोई आदमी हमसे गुड्स ले रहा है और फ्यूचर का प्रॉमिस कर रहा है कि सर मैं आपको फ्यूचर में पेमेंट करूंगा, पापा करेंगे, मम्मी करेंगे, सो एंड सो डेट को सैलरी होगा तो करूंगा, तो माय डियर हम अपना बुक्स निकाल कर
कहीं ना कहीं उसको लिखेंगे, क्योंकि ट्रांजेक्शन अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट हुआ नहीं है। उसकी जरूरत पूरी हो गई, हमारी जरूरत कहां पूरी हुई है? हमको फ्यूचर में ध्यान में कैसे रहेगा कि हमने किसी को सेल भी किया हुआ है, हम कैसे जाकर डिमांड करेंगे उसके पास? तो ये रीजन है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट में उस बंदे का क्या लिखेंगे, इमीडिएटली नाम लिखेंगे। तो ट्रांजेक्शन्स में नाम आया, अभी तक के लिए इतना समझो, इट मीन्स ट्रांजेक्शन ऑन क्रेडिट। चलो, परचेज गुड्स, 1 सेकेंड हम लोगों ने परचेज किया स्टूडेंट, परचेज ये एक की पॉइंट है, और यहां पर गणेश से हमने परचेज किया, ये सेकेंड की पॉइंट है। अब फिर से मेरा बच्चा, आप 30,000 को लेके मत बैठ जाना कि सर इसमें 30,000 लिखा है मतलब कैश। 30,000 इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ट्रांजेक्शन 30,000 का हुआ। अब कुछ समय के लिए तुम ये सोचो मेरे बच्चे कि हम लोग अपने बुक्स में लिखें गणेश का नाम, कि गणेश से मैंने परचेज किया। अरे लेकिन मैं ये न लिखूं कि मैंने कितने का परचेज किया, तो आफ्टर सम टाइम मुझे खुद भी याद नहीं रहेगा। मेरे को लगेगा कि 2,000, 3,000, 4,000, गणेश बोलेगा नहीं 1 लाख, 2 लाख। वंस अगेंस्ट डिस्प्यूट्स बिटवीन अस। इवन आप सिंपल सोचो कि आप किसी दुकान पे जाके परचेज करते हो, दुकानदार से उधारी पर लेकर आते हो, तो दुकानदार सिर्फ आपका नाम नहीं लिखता है, नाम के साथ अमाउंट भी तो लिखता है ना, तब तो उसको भी ध्यान में रहेगा और आपको भी ध्यान में रहेगा। तो वो 30,000 देख के ये मत सोच लेना कि ट्रांजेक्शन ऑन कैश, ट्रांजेक्शन ऑन क्रेडिट, वो 30,000 इस चीज का इंडिकेशन है कि 30,000 का ट्रांजेक्शन हुआ। यस, अब हम लोगों ने परचेज किया डियर, हम लोगों ने परचेज किया, मैंने बताया कि सिर्फ परचेज लिखा है, इसका मतलब परचेज ऑफ मटेरियल। एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहां पर? अगर आपके पास चार्ट सामने होगा तो प्लीज देखो, एक्सपेंस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट, तो ये हो गया डेबिट। गणेश से हमने परचेज किया, गणेश पर्सनल, गणेश ने हमको दिया है, गणेश इज अ गिवर, और गिवर पर्सनल में गिवर कहां आता है मेरे बच्चे लोग? क्रेडिट। गिवर कहां आता है? क्रेडिट। आई होप सारे लोग मेरे साथ हो, मस्त, वेरी गुड। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू गणेश, and this amount is 30,000. रियली स्टूडेंट गॉड प्रॉमिस, मुझे ये तो नहीं मालूम कि आप कितना एंजॉय कर रहे हो, बट आई एम एंजॉइंग लॉट। मैं तुम लोग के साथ बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं शायद इस चीज़ को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जर्नल किस तरीके से होगा। अब ये पार्ट ऑफ इंटरटेनमेंट और जोक्स का तो है नहीं लेक्चर कि इसमें आपको फुल में इंटरटेन कर सकूं। ये नॉलेज गेन करने का लेक्चर है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, और उसके बाद भी स्टूडेंट योर सजेशन इज ऑलवेज वेलकम। जो भी आपके सजेशंस रहेगा आप बोलो, और अगर वो एप्लीकेबल करने जैसा रहेगा तो आपका बोलना और मेरा करना। सोल्ड गुड्स टू नेहा 60,000 ऑन क्रेडिट। देखो स्टूडेंट, सोल्ड गुड्स टू नेहा, सोल्ड गुड्स टू नेहा ₹60,000 ऑन क्रेडिट। उसने चिल्ला चिल्ला के बोल दिया क्रेडिट। डियर, अगर वो क्रेडिट ये वर्ड्स नहीं लिखता, नेहा तो लिखा है ना, तभी भी यही होता ट्रांजेक्शन्स ऑन क्रेडिट। अब यहां पर स्टूडेंट हम लोगों ने सोल्ड किया है, सोल्ड। अब देखते हैं 2 की पॉइंट्स कौन सा है। वन इज अ सेल, और जैसे मैंने बताया क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है, तो अनदर इज अ नेहा। दूसरा इसके अंदर की पॉइंट्स कौन है? नेहा। हमने नेहा को क्या किया? सोल्ड किया। यहां पे कैश पे ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। नेहा ने गुड्स लिया, नेहा की जरूरत पूरा हो गया, लेकिन नेहा ने हमको पेमेंट नहीं दिया, हमारी जरूरत अभी तक पूरी हुई नहीं है, ट्रांजेक्शन इज इनकम्प्लीट। तो हमको उसका नाम तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना, नहीं तो कुछ दिन के बाद हम क्या करेंगे? भूल जाएंगे, और नेहा भी बोलेगी हम आपके हैं कौन? उसको पैसा देना है ना, तो अगर हमारे पास राइटिंग में नहीं होगा और हम पैसा मांगने जाएंगे तो बता देगी वो हम आपके हैं कौन, पैसा मिलने वाला नहीं है। तो इसके लिए हम लोग बुक्स में उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। सोल्ड गुड्स टू नेहा, मेरा बच्चा लोग हम लोगों ने गुड्स सोल्ड किया नेहा को, हम लोग सेल्स कर रहे हैं।
सेल्स करेंगे डेफिनेटली इनकम, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल में इनकम और गेन क्रेडिट। हम नेहा को सेल कर रहे हैं स्टूडेंट, नेहा नाम है, पर्सनल, सी इज अ रिसीवर, हम सेल्स कर रहे हैं तो वो लेगी, पर्सनल, रिसीवर, रिसीवर कहां पर स्टूडेंट, पर्सनल में डेबिट। तो एंट्री होगा स्टूडेंट नेहा, नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम लोगों ने नेहा को सेल्स किया, कितने का सेल्स किया स्टूडेंट, तो वी सोल्ड वर्थ ₹60,000, बीइंग गुड सोल्ड टू नेहा। नेक्स्ट लिखा है पेड टू SG and Sons बाय चेक 30,000। पेड टू SG and Sons बाय चेक ₹30। स्टूडेंट यहां पर पेमेंट हो रहा है, पेड हो रहा है। किसको पेड किया, SG and Sons को, तो एक की पॉइंट कौन होगा, SG and Sons। और पेड चेक से, चेक मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, बैंक। दिस इज अनदर की पॉइंट्स, आपको पहला एक की पॉइंट्स देखना है। अब हम लोगों ने SG and Sons को पेड किया। माय डियर SG and Sons इज अ पर्सनल, वो नेचुरल पर्सनल नहीं है स्टूडेंट, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सनल है। वो किसी एसोसिएशन, किसी ग्रुप, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी का नाम होगा। तो यहां पर SG and Sons को फर्म का नाम होगा, तो हमने SG and Sons को पेड किया वो आर्टिफिशियल नेम पर्सनल में, और हमने पेड किया तो पर्सनल में SG and Sons इज अ रिसीवर। मेरा बच्चा लोग पर्सनल मदी रिसीवर डेबिट। और पेमेंट कौन कर रहा है, हमारे हाथों से कैश नहीं जा रहा है। अगर हमारे हाथों से कैश जाता ना तो बोलता कैश रियल गोज आउट क्रेडिट। मैंने उसको चेक दिया, पीस ऑफ पेपर दिया, कागज का एक टुकड़ा दिया, कागज का टुकड़ा जो मैंने दिया, और दैट इज नॉट रियल कैश। अब वो जाके अपने बैंक में डिपॉजिट्स करेगा और मेरा बैंक उसको पेमेंट करेगा। मतलब पेमेंट मेरे पास से नहीं जा रहा है, पेमेंट किसके पास से जा रहा है डियर, बैंक के पास से। बैंक भी क्या है, नाम, पर्सनल, बैंक ने पेमेंट दिया, गिवर, और पर्सनल में गिवर कहां पर, क्रेडिट। तो अगर हम लोगों को कोई एंट्री करने को बोलेगा, दिस एंट्री इज 25th डेट है, तो अगर एंट्री करने को हम लोगों को कोई बोला तो हम लोग करेंगे SG and Sons, SG and Sons account debit to bank account, and this amount is dear 30,000. I hope everyone enjoying. अरे जोर से बोलो, यस। आपका स्माइल मेरे लिए सबसे बड़ा रिटर्न है, आपका स्माइल मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है, रिवॉर्ड है। आप अगर स्माइल करके बोलो सर 10 क्वेश्चन और करा दो, तो मैं 15 क्वेश्चन करा दूं। लेकिन इसका उल्टा आप टेंशन में बैठे रहो तो मुझे 15 कराना रहेगा तो मैं 5 भी नहीं कराऊं। किसी भी चीज को चलने के लिए उसका चार्ज होना बहुत जरूरी है ना रे। मोबाइल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन साला बैटरी अगर चार्ज नहीं रहेगा तो काम करना बंद कर देगा। आपका स्माइल ही मेरे लिए चार्ज का सोर्स है, उसी से मैं चार्ज होऊंगा। मुझे लगेगा कि यस रियल में मेरा बताना स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो रहा है, रियल में स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, तो मैं और अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा इशू मुझे जरा एक टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन से कंप्यूटर छूट गया था, बट मैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एज अर्ली एज पॉसिबल ये प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो जाएगा। रिसीव्ड कमीशन ₹10,000 फ्रॉम गणेश, 28 डेट है, एंड
वन मोर ट्रांजेक्शन हो सकता है यहाँ पर 28। इसने बताया रिसीव्ड कमीशन ₹10,000, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन ₹10,000 फ्रॉम गणेश। हम लोग कमीशन रिसीव्ड कर रहे हैं 10,000 रुपीज गणेश से। सिंपल सोचने का, सिंपल की पॉइंट क्या है, आपको कोई कमीशन देगा मतलब क्या देगा? आपको कोई कपड़े दे दे, आपको कोई चावल दे दे, आपको कोई गेहूं दे दे, आपको अपने टैक्सी में गाड़ी में बैठा के घुमा दे, बोले तेरा कमीशन हो गया, चलने वाला है क्या? अरे किसी भी चीज को, गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सचेंज किससे करते हैं? कैश से। मिलेगा क्या? कैश। अब मुझे जो खरीदना रहेगा मैं खरीदूंगा, गेहूं खरीदूं, चावल खरीदूं, टैक्सी में बैठ के घूमूं, कुछ भी मैं करूं, बट सामने वाले से क्या मैं लूंगा या क्या दूंगा सर्विस के बदले? कैश। तो लिखा है रिसीव्ड कमीशन ₹10,000 फ्रॉम गणेश। हम लोगों को 10,000 रुपीज रिसीव्ड हुआ, किससे? मेरा बच्चा लोग, गणेश से। तो इसके अंदर एक ए की पॉइंट्स है, ए हो जाएगा कैश एंड दूसरा इसके अंदर हो जाएगा गणेश, इज अ सेकेंड की पॉइंट्स। अब हम लोगों को कैश मिलेगा, डेट इज 28, कमीशन मिला मतलब क्या मिलेगा? कैश। अब मैं स्टूडेंट बोलूंगा कि अगर हम लोगों को कमीशन मिल रहा है, कमीशन मतलब कैश मिल रहा है, तो कैश कौन सा अकाउंट डियर? कैश वस्तु है ना, एक तरह से वस्तु, ऑलरेडी वो कैश ही है, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। रियल, रियल का रूल क्या है? कम्स इन डेबिट, आओगे तो डेबिट, जाओगे तो टाटा, क्रेडिट। तो यहां तो रिसीव्ड हो रहा है ना, आ रहा है ना, तो कैश आपके पास आएगा, तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट। आपको कमीशन मिला मतलब हुआ क्या? किसी आदमी का नाम होता है क्या कमीशन? नहीं। पर्सनल तो नहीं है। आपको कमीशन मिला मतलब आपके लिए इनकम हुआ, आपने किसी के लिए काम किया। कोई ऐसे ही आपको कमीशन दे देगा? आपने किसी के लिए काम किया, आपको इनकम हुआ, इनकम नॉमिनल, नॉमिनल में क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन एंड दिस अमाउंट इज स्टूडेंट 10,000 रुपीज आपको क्या हुआ? मिला। ये आपको मिला 10,000 बीइंग कमीशन रिसीव्ड, कि आपको कमीशन मिला। अच्छा सर यहाँ गणेश लिखा है, तो उससे क्या मैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन समझूं? क्यों क्रेडिट? क्यों क्रेडिट? क्यों? अरे गणेश तो लिखा है, लेकिन उसके पहले मेरा बच्चा इंग्लिश इतना तो हम लोग ने पढ़ा ना, रिसीव्ड भी तो लिखा है ना रे। रिसीव्ड पैसा मिला है, रिसीवेबल नहीं लिखा है कि मिलने वाला है। मिलने वाला होता तो गणेश आता, मिला है। ये तो इस चीज का इंडिकेशन है कि आप अपने ध्यान में, जैसे आप कमीशन बेसिस पे काम करने वाले पर्सन हो, आपको नंबर्स ऑफ लोगों से कमीशन लेना है, तो आपको जब कमीशन मिलेगा तो कैश टू कमीशन तो लिखोगे, साथ में ये भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना किससे मिला, नहीं तो बाद में आप भूल जाओगे खुद। नंबर्स ऑफ लोगों से आपको कमीशन मिलता है, तो इसके लिए वो नाम आपको इस चीज में सिर्फ हेल्प करेगा। दैट वी राइट इन द नरेशन बीइंग कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम गणेश, दैट्स इट। इसके अलावा गणेश का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। गणेश इज नॉट अ की पॉइंट। और सिंपल लॉजिक मैंने बता दिया ना, रिसीव्ड लिखा है मतलब कैश यहाँ पर है, कैश का इन्वॉल्वमेंट है। इतना इंग्लिश तो हम लोगों ने पढ़ाई है। ये फ्यूचर की बात, रिसीवेबल की बात नहीं कर रहा है ना, रिसीव्ड ईडी लगा है उसमें, पास्ट है, ऑलरेडी कैश मिला आपको। यस, वन मोर, पेड रेंट। तो स्टूडेंट थोड़ा सा स्पेस अपने को चाहिए एंट्रीज लिखने के लिए। मैं यहाँ पर एंट्री भी लिख देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो एक सेकेंड वेट करता हूँ मैं थोड़ा सा इसको, एंड एस इरेजर, बड़ा इरेजर लेते हैं, फटाफट इरेज हो जाएगा। देखना फटाफट के चक्कर में क्वेश्चन को इरेज मत कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज रेंट पेड। ये डेट था 30,
30 रेंट पेड ₹5000। अच्छा, कौन पेड कर रहा है रेंट? तो रेंट हम पेड कर रहे हैं। रेंट हम पेड कर रहे हैं मतलब अशोक पेड कर रहा है। अब रेंट पेड कर रहे हैं हम लोग। अब अगर हम लोग रेंट पेड करेंगे तो डेफिनेटली किसी को रेंट दोगे मतलब कैश ही दोगे ना। एक ही पॉइंट आपका, एक ही पॉइंट आपका। हम लोग रेंट, अब ये मत समझना कि सर इसको आपने 2 क्यों किया, इसको 2 क्यों किया, इसको 1 क्या किया। की पॉइंट्स में बता रहा हूँ, इसको पहले 1 कर सकता था, इसको 2, 1 और 2 के चक्कर में आप मत पड़ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 मैं की पॉइंट सर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी लिखा है पेड मतलब ट्रांजेक्शन ऑन कैश बेसिस, रेंट मैंने पेड किया। अब किसी को रेंट दिया मतलब डेफिनेटली कैश दिया। कैश क्या हो गया? रियल। मैंने पेड किया मतलब मेरे पास से गया गोज आउट, और गोज आउट क्या होगा? क्रेडिट। हमने किसी को रेंट दिया, रेंट का देना एक्सपेंस है, एक्सपेंस नॉमिनल, और नॉमिनल में कहां पर आ जाएगा मेरा बच्चा लोग? डेबिट। तो डेट हो गया 30 और एंट्री होगा स्टूडेंट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट पेड, एंड दिस अमाउंट इज 5000। This amount is 5000. Last transactions we have. अभी आपको लास्ट 1 ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे करना है। लास्ट 1 है 31st का एक ट्रांजेक्शन, परचेज शेयर्स फ्रॉम अतुल कंपनी। परचेज शेयर्स फ्रॉम अतुल एंड कंपनी for ₹10,000 through डीमेट अकाउंट। अब जो भी आज के डेट में शेयर्स वगैरह परचेज करना है वो बैंक के थ्रू ही होगा, डीमेट्स अकाउंट के थ्रू होगा। उसके लिए पहले आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ये सारा डिटेल्स आप एसपी के अंदर भी क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो या आपने पढ़ा होगा। अब इसमें की पॉइंट्स देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ लिखा है परचेज शेयर्स, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जो आप पैसा कहीं पर दे रहे हो वो खर्चा नहीं हो रहा है। आप तो इस इंटेंशन से दे रहे हो कि आपको वहां से और गेन होगा। आप अपने पैसे को ब्लॉक कर रहे हो, जिसको कभी भी फिर से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और हमने परचेज किया तो हमारे पास से क्या जाएगा? कैश। अब स्टूडेंट हम लोगों ने शेयर्स परचेज किया, शेयर्स परचेज कर रहा हूं मतलब मैं खर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं अपने पैसे को ब्लॉक कर रहा हूं, कहीं पर इन्वेस्ट कर रहा हूं, इस इंटरेस्ट से, इस इंटेंशन से कि मुझे वहां टाइम टू टाइम डिविडेंड मिलेगा, कंपनी का मैं एक पार्ट ओनर बन रहा हूं, और शेयर्स का रेट बढ़ेगा मतलब मेरे शेयर्स की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब हम पैसा एक्सपेंस नहीं कर रहे हैं, उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पर लगा रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कौन से अकाउंट में आता है स्टूडेंट? तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, उसको फिर से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, रियल। परचेज कर रहे हैं तो शेयर्स आपके पास आएगा ना स्टूडेंट? यस, शेयर्स आएगा, शेयर्स रियल अकाउंट, शेयर्स आएगा, कम्स इन डेबिट। तो एंट्री होगा शेयर्स, इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो आप, अकाउंट डेबिट टू कैश, and this amount is student 10,000। तो दिस इज अ क्वेश्चन स्टूडेंट, आई होप आप सारे लोगों को समझा होगा। क्वेश्चन में थोड़ा टाइम इसलिए जा रहा है क्योंकि मैं साइड में क्वेश्चंस भी लिख रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर इनिशियल हमने स्टार्ट किया है तो उसके की पॉइंट समझा के रूल के हिसाब से समझाना है। थोड़े 2-4 क्वेश्चंस होने के बाद मैं पूरा का पूरा नोट्स आपको गूगल ड्राइव में देकर उसका लिंक शेयर कर देंगे, वहां से नोट्स आप देख सकते हो, क्वेश्चंस आप कॉपी कर सकते हो, और फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम लग रहा है। स्टूडेंट, काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि किसी भी तरह का कोई भी सजेशन रहेगा तो प्लीज़ वेलकम। मेरा काम है आपको इसी तरीके से टीच करना, और कोई भी अगर आपका सजेशंस रहेगा तो प्लीज़ आप हमारे तक शेयर करो। थैंक यू स्टूडेंट।